तो धर्म अस्तित्व को रक्षा करने का, अस्तित्व को धारण करने का ही मार्ग है। यथात्मानं तथान्वेषं जीवनं वर्धनं चापि ध्रियते स धर्म। अगर ये धर्म है तो फिर हम जो बाकी चीज़ें करते हैं, जैसे हम पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, साधना करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, या जैसे मुसलमान भाई लोग, वो लोग नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते हैं, उनके जो नियम हैं, या फिर ईसाई लोग जो अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, वो सब फिर क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है? अगर अस्तित्व को रक्षा करना, अस्तित्व को धारण करना ही है धर्म, तो फिर ये सब की आवश्यकता क्या है? अभी ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी संदर्भ में परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र अपने सत्यानुसरण में कहते हैं कि जिस पे विषय का अस्तित्व वही है धर्म, जिस पे विषय का अस्तित्व वही है धर्म। इसके पहले मैं जो विस्तार पूर्वक बताया वो इसी को ही सूचित करता है, वो इसी का ही सार है कि अस्तित्व को धारण करना, अस्तित्व की रक्षा करना ही है धर्म। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र और एक जगह पे और एक वाणी में कहते हैं कि धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। मैं इससे पहले जो प्रश्न पूछा, जो प्रश्न मैंने उठाया, ये उसी का उत्तर है। हम हिंदू मतावलंबी हैं, हम ईसाई मतावलंबी हैं, या फिर हम इस्लाम मतावलंबी हैं, हम जो राष्ट्रियंस हैं, हम सिख मतावलंबी हैं, हम कोई भी मतावलंबी हों, ये सब संप्रदाय हैं। ये संप्रदाय धर्म नहीं होता। श्री श्री ठाकुर यही बोल रहे हैं इसमें कि धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। तो अगर संप्रदाय धर्म नहीं है तो फिर ये जो अलग अलग संप्रदाय हैं, इसकी आवश्यकता ही क्या है? धर्म है अस्तित्व का रक्षा करना, तो अस्तित्व का हम रक्षा करेंगे। इसमें संप्रदाय या फिर मजहब हम जिसको कहते हैं, ये कहाँ आता है? हम जब कोई भी मजहब की बात करते हैं, कोई भी मत की बात करते हैं, कोई भी संप्रदाय की बात करते हैं, उसमें एक वस्तु बहुत प्रच्छन्न रूप से आता है, वो है भगवान या ईश्वर का उस संप्रदाय में होना, उनको मानना। क्योंकि धर्म में, धर्म का जो डेफिनेशन है, उसका जो संज्ञा है, उसमें कहीं भी ईश्वर को मानने का बात नहीं लिखा हुआ है या फिर नहीं बोला हुआ है। तो फिर ये जो संप्रदाय के अंदर ईश्वर को, भगवान को, अवतार पुरुषों को, महापुरुषों को मानना, पैगंबरों को मानना, या फिर कहीं पे ईश्वर के पुत्र कहते हैं उनको मानना, साधु सन्यासियों को मानना, ये सब कहाँ से आता है और ये सब का औचित्य भी क्या है, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहते हैं एक वाणी में कि सत्ता सच्चिदानंदमय। ये जो सत्ता है, ये अस्तित्व, सत्ता का अर्थ होता है अस्तित्व। ये अस्तित्व जो है ये सच्चिदानंदमय है। सच्चिदानंद हम
जब भगवान को, ईश्वर का जब व्याख्या करते हैं तो वो बोलते हैं, लेकिन अगर सच्चिदानंद का अर्थ हम देखेंगे, ये इसका अर्थ क्या आता है? सत चित आनंद। सत आता है अस धातु से, जिसका अर्थ है अस्तित्व। चित का अर्थ होता है चेतना, और आनंद, आनंद का अर्थ है वृद्धि। तो ये जो सत्ता है, ये जो मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो अवस्थिति है, या फिर मेरा जो विद्यमानता है, मैं जो एग्जिस्ट करता हूं, मेरा जो एग्जिस्टेंस है, इसमें तीन चीजें हैं। ये इनहेरेंटली सत चित और आनंद का प्रतीक है कि इसका अस्तित्व अक्षुण्ण है, इसमें चेतना है, और ये वृद्धि प्राप्त होता है। इसीलिए सत्ता सच्चिदानंदमय है। भगवान को, ईश्वर को हम क्यों कहते हैं सच्चिदानंद? इसका सिर्फ एक सहज उत्तर है कि हम जिनको भी भगवान मानते हैं, उनमें ये सत चित और आनंद मूर्ति रूप में दिखाई पड़ता है। उनके अंदर ये संपूर्ण रूप से मैटेरियलाइज्ड है, इसीलिए उनको सच्चिदानंद कहते हैं। लेकिन अस्तित्व ही सच्चिदानंदमय है। हर एक वस्तु का अस्तित्व वो अपने आप में ही सच्चिदानंदमय है। अस्तित्व है उसका, चेतना है उसका, और वृद्धि प्राप्त होता है वो। फिर ठाकुर अनुकूल चंद्र कहते हैं, ये जो सत्ता है सच्चिदानंदमय है, और ये असत निरोधी स्वतः ही, ये स्वतः रूप से, ये अपने आप में ही असत का निरोध करता है। असत का विरोध नहीं करता, असत का निरोध करता है। निरोध मतलब असत को होने से रोकता है। हम अगर छोटा सा उदाहरण कोई भी देंगे, हमें जब कुछ भी गलत करने को, हम जब करने के लिए जाते हैं, तो अपने अंदर से एक, हम इसको आवाज कह सकते हैं, एक चेतना कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक प्रच्छन्न रूप से यह अनुभव हर किसी को होता है कि अंदर से एक आवाज आता है कि इसको मत करो। हर किसी का अनुभव ये रहता है। मान लीजिए जो कोई चोरी करता है, जब वो पहली बार चोरी करने के लिए गया, उसको मन में ये तो अवश्य आया होगा कि नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ये बुरी बात है। ये गलत क्यों है, ये प्रश्न अगर यहाँ पे उठाया जाए, क्योंकि गलत ये कोई मोरल बात तो नहीं है, ये अस्तित्व के खिलाफ है कि मैं अगर चोरी करूंगा समाज में मेरा स्थान नहीं होगा। क्योंकि मैं अगर किसी के घर में चोरी करता हूं तो मैं उनके अस्थि वृद्धि में मैं बाधा लाया। उन्होंने जो परिश्रम करके जो कमाया, उन्होंने परिश्रम करके जो संचय किया, मैं उसको छल पूर्वक उसको मैं हरण किया, तो उनके अस्थि वृद्धि में मैं बाधा हुआ। तो जो मैं उनके अस्थि वृद्धि में बाधा हुआ, तो ये अपने आप ही मेरे अस्थि वृद्धि का बाधक हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है और समाज का भी नियम है। समाज ऐसे बना हुआ है कि मैं अगर किसी के अस्थि वृद्धि के बाधक हुआ, किसी के अस्थि वृद्धि को मैं हनन किया, तो मेरा अस्थि वृद्धि स्वतः रूप से हनन होता है। तो ये इसीलिए ये अधर्म होता है। तो मैं जो बात कह रहा था कि कोई भी गलत काम करने जाने से पहले, या फिर चोरी करें, या फिर किसी नारी को कुछ बोलने के लिए जाएं, कोई महिला जा रही है उसको कुछ बोलने के लिए जाएं, जिसको सहज रूप से समाज ने मतलब घृण्य कर्म या फिर गलत काम बताया हुआ है, वो जब करने जाते हैं तो अंदर से एक आवाज आता है कि इसको मत करो। ये बात कहता है कि ये जो अस्तित्व है ये असत निरोधी है, ये असत को नहीं करने देता। हाँ, ये हो सकता है कि हम धीरे धीरे वो जो अंदर का जो आवाज है हमारा, वो जो मन से या फिर
हृदय से, बुद्धि से, चित्त से, जो भी हम कहें, उसके अंदर से जो आवाज़ आता है, जो हमें निर्देश आता है, उसको जब हम धीरे धीरे अनसुना करते हैं, जब सुनना छोड़ देते हैं, फिर वो सहज हो जाता है हमारे लिए। उसका परिणाम कभी सहज नहीं होता, लेकिन हमारा जो वो अनुभूति है, वो जो असत निरोध का जो अनुभूति है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, फिर वो स्वाभाविक लगने लगता है। तो इसीलिए वो असत निरोधी स्वतः रूप से है। फिर कहते हैं कि ये जो सच्चिदानंद है, ये जो सत्ता, जो सच्चिदानंद है, ये सच्चिदानंद का परिपोषक ही है धर्म। ये जो सत्ता है, ये जो अस्तित्व है, ये जो एग्जिस्टेंस है, इसका, ये जो सच्चिदानंद है, इसका जो परिपोषक है, जो पोषण देता है इसको, परिपूर्ण रूप से जो इसको पोषक देता है, पूर्ण रूप से जो इसको पोषक देता है, वो है धर्म। इससे पहले हमने जो आलोचना किया कि धर्म है अस्तित्व को रक्षा करना, अस्थि और वृद्धि दोनों को धारण करना। ये उसी संदर्भ में फिर आ जाता है। ये सच्चिदानंद का परिपोषक, हर तरफ से जो परिपूर्ण करता है, पूर्ण रूप से पूर्ण करता है, पोषण देता है, उसको कहते हैं धर्म। तो यहाँ पे स्वतः वो धारण करना आ गया, अस्थि वृद्धि का धारण करना आ ही गया। सच्चिदानंद का परिपोषक ही है धर्म। फिर कहते हैं धर्म मूर्त होता है आदर्श में। श्री श्री ठाकुर कहते हैं कि धर्म मूर्त होता है आदर्श में। अब यहाँ पे मैं जो इससे पहले जो सवाल पूछा था कि ये जो गुरुओं को मानना, भगवान को मानना, ईश्वर को मानना, पैगंबरों को मानना, ऋषि मुनियों को मानना, इसका औचित्य कहाँ है? इसका उत्तर ये है कि ये जो धर्म है, ये जो अस्थि वृद्धि को धारण करने का जो व्यवस्था है, जो नियम है, ये मूर्त होता है, मतलब मैटेरियलाइज्ड होता है आदर्श में। ये आदर्श कौन है? ये आदर्श हर अवस्था में जीवंत आदर्श ही होते हैं। आदर्श ये दृढ़ धातु से आता है। इसका अर्थ होता है कि जिनको देख के हम अपने जीवन में धर्म के हिसाब से, धर्म के नियम के हिसाब से, अपने अस्थि वृद्धि को रक्षा करने के नियम के हिसाब से चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये धर्म उनमें मैटेरियलाइज्ड होता है, उनमें मूर्त होता है। इसीलिए ये जो अलग अलग मत हैं, ये जो अलग अलग संप्रदाय हैं, ये संप्रदायों में भगवानों को, गुरुओं को, पैगंबरों को, महापुरुषों को मान के चलने का बात है।